नमस्कार, मैं हूं अखिलेश अवध। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साहित्य सिविल अस्पताल थांदला में 1 अप्रैल के दिन ग्राम पंचायत दौलतपुरा की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदिवासी महिला गुड्डी डामोर की डॉक्टर और स्टाफ नर्सों की लापरवाही के चलते मौत हो जाती है। उस घटना के करीबन आज 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर और उन जिम्मेदार स्टाफ नर्सों को पर कोई कानूनी कार्रवाई ना ही विभागीय जाँच दल बैठा है। पीड़ित परिवार जगह जगह न्याय की मांग कर रहा है। थांदला थाने पहुंचे थे, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। एसडीओपी को ज्ञापन दिया, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया को भी एक ज्ञापन दिया था और इस पूरे मामले को संज्ञान में लाया गया था, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं मिला गया। पीड़ित परिजन और कई आदिवासी युवा झाबुआ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने वहाँ पर न्याय की मांग करी गई है और उस डॉक्टर और स्टाफ नर्सों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करी गई है और एक उच्च स्तरीय जांच दल गठित करने की भी मांग करी है। इसमें कई नेता जनप्रतिनिधि भी इस मामले में को लेकर सामने आए हैं। खुद डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भी इस मामले को लेकर झाबुआ कलेक्टर कार्यालय को एक ज्ञापन दिया, उनका एक पत्र लिखा था और इस पूरे मामले की जांच को लेकर उन्होंने भी जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उन डॉक्टरों पर कानूनी कार्रवाई करी जाए, यह भी मांग करी थी। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित परिजन ने क्या कहा, देखिए इस जयराम काका जयराम जी फोन नहीं तो करो काका एक तारीख की बात करते हैं। अपने यहाँ जैसे कि इलाज करवाने अपनी दुकान आई थी, तो उनको इलाज के दौरान क्या हुआ कि डॉक्टरों की घोर लापरवाही की वजह से सीसीटीवी फुटेज अपने पास सीसीटीवी फुटेज ही है, बाकी तो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा छुपा लिए गए, एक भी डॉक्यूमेंट्स अपन को नहीं मिला। तो हम उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं और डॉक्टर सस्पेंड होना चाहिए, यही हमारी मांग है और एफआईआर होनी चाहिए। धन्यवाद, आपकी पूरी मदद चाहिए। आम लोग प्रश्न है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कुछ तक मेरी कलेक्टर मैडम से बात हुई है और उन्हें आश्वस्त करा है कि इसमें हम जांच करेंगे, जांच कमेटी बनाएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो निश्चित तौर पर दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। से आया जी, हम थांदला से हैं। क्यों आए यहाँ पे घटना 1 तारीख के दिन हुई। मेरे सिविल हॉस्पिटल थांदला में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, इस कारण से आए हैं कलेक्टर साहिबा के पास। आपकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई? वहाँ पर जिस दिन 1 तारीख की घटना थी उस दिन मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी और स्वस्थ हालत में घर पे थी और मैं रतलाम के लिए निकला था। तो जब मेरा भाई का कॉल आया कि भाभी की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने बोला कि अचानक क्या हो गया? तो बोले कि डॉक्टर का कहना है कि अटैक आया है। तो मैं उस समय घबरा गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब हम वहाँ से वापस थांदला आए तो जल्दबाजी में उन्होंने पीएम करवा दिया और हमें शंका हुई कि क्योंकि उनको अटैक नहीं आया। फिर हमने सीसीटीवी फुटेज की मांग की, तो छोटा सा एक वीडियो क्लिप दिया था जो लास्ट वाला था, तो उसमें बिल्कुल लापरवाही दिख रही वहाँ की नर्सें और डॉक्टर, उनकी वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। और क्या आपकी पत्नी गर्भवती थी क्या? जी। तो क्या डॉक्टर ने एबॉर्शन कराया क्या? ऐसा कुछ डॉक्टर ने उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था और हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि अबॉर्शन कराने का, क्योंकि 1.5 महीने पहले से इलाज चल रहा था डॉक्टर भाती के पास ही। तो हो सकता है उनका कहीं टीका लगाने के कहीं ऐसा डॉक्टर के पास गए होंगे। तो नहीं, आपका एक आरोप भी था कि वही ये सामने एक आपका वीडियो भी रिलीज़ हुआ था कि इसका एबॉर्शन किया गया है और इंजेक्शन दिया है इसमें। हाँ, तो वो तो पूरा फुटेज निकलने के बाद हमको पता चला। और डॉक्टर ने जब घटना 1 तारीख को हुई और 2 तारीख को उसने बोला कि 1 तारीख को तो हमको गुमराह करके रखा कि अटैक आया, और 2 तारीख को जब हम वापस ग्रामीण और सभी गए परिजन वापस अस्पताल गए, वहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक साहब भी आए, तो उन्होंने फिर फुटेज की मांग की। वो और उस समय उसने दबाव बनाया तो बोला कि ये अबॉर्शन के लिए आई थी, ये बोला उसे। एबॉर्शन के लिए? हाँ। तो एबॉर्शन में आपकी सहमति थी क्या? नहीं थी, हमारे ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी और उसके साथ कोई था भी नहीं मेरी पत्नी के साथ। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि भाई आपको ये कहा था कि भाई पति की परमिशन की, एबॉर्शन के लिए पति की परमिशन की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा था? हाँ, डॉक्टर ने ऐसा कहा और उसने ये भी कहा कि इसमें कोई किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं है और साइन की ज़रूरत नहीं है, और जो भी हो मेरे ऊपर कार्रवाई करो आप, और मेरा कुछ भी नहीं हो कर सकता है, क्योंकि मैंने
अबॉर्शन के लिए क्या था, अटैक नहीं आया था, यूँ बोल दिया उसने। इसलिए मतलब डॉक्टर ने ये एक्सेप्ट करा है, इसको अटैक नहीं आया, हाँ। एबॉर्शन के लिए इंजेक्शन दिया, उससे उसकी मृत्यु हुई। जी, तो हम यही न्याय चाहते हैं कि उसमें निष्पक्ष जांच की जाए और हमें न्याय दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे और मुझे न्याय दे। कितने बच्चे हैं उनके? 2। क्या नाम है आपका? पवन डामोर।